तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो हू टैंग ट्राइब का जो ओल्ड मैन होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि क्या आपके पास में कोई सजेशन है। और अब उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो पूरी तरह से बस मेरे ही ऊपर हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर जो नीदर वर्ल्ड किंग था उसके हाथों से बचाया है, नहीं तो हम लोग वहाँ पर मारे जाते। और अगर आपने अब ये पूछा है तो इसका मतलब आपके पास में पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस ओल्ड मैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो तो मुझे जो तुम्हारी ट्राइब है वहाँ पर लेकर चलो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही हू टैंग ट्राइब के जो बाकी के लोग होते हैं वो थोड़ा सा घबराने लगते हैं और घबराते हुए जो वो ओल्ड मैन होता है उसे मना करने लगते हैं। लेकिन जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने लोगों की बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि अगर तुम चाहते तो तुम हमें आसानी से मार सकते थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने हमें नहीं मारा, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े और क्लॉक जो है उनका इंतज़ाम करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कल हम लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे। तो अभी के लिए तुम लोग जो है वो बस अच्छे से आराम करो। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारे व्यू जो होता है वो अगले दिन सिटी के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो सिटी से बाहर आ चुका होता है। और जो गाओ पैंग के साथी होते हैं उन सभी को पूरी स्टोरी बताते हुए उनसे बोलता है कि यही पूरी स्टोरी थी और अब हम लोग जो है वो जो हू टैंग ट्राइब है उसके लिए निकलने वाले हैं। जो सुनकर अब जो यूजिन होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या उन लोगों की स्किन बिल्कुल हमारे ही जैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हमारी ही ट्राइबों में से एक है। जो सुनते के साथ ही भाई जुआन जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो वे लोग अभी तक यहाँ पर सरवाइव कैसे कर पाए। जो सुनकर किंगून से बोलती है कि बेफालतू के गेस करना बंद करो और जैसा गाओ पैंग ने बोला है वैसा ही करो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हू टैंग ट्राइब के जो बंदे होते हैं उन्हें आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि ठीक है ओल्ड मैन, आप यहाँ पर आओ और आकर मैप पर मुझे अपनी लोकेशन बताओ कि आपकी जो ट्राइब है वो कहाँ पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी गाओ पैंग के पास में आकर जो मैप होता है उस पर एक लोकेशन को मार्क करते हुए बोलता है कि जो हमारी ट्राइब है वो यहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, ये तो मिंगियो कंट्री के साउथ में मौजूद है, तो ठीक है हम लोग वहाँ पर निकल रहे हैं। सभी लोग अपनी सप्लाई का सही से ध्यान रखेंगे। और इससे अलग ओल्ड मैन, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों का भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर कोई रल गया तो मैं उसे ढूंढने के लिए पीछे नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि हमें वापस ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो ट्राइब है वो एनिमी और दोस्तों को हमेशा ही याद रखती है, तो इसीलिए हम लोग आपके इस ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेंगे। और अब उस ओल्ड मैन को ऐसे शुक्रिया अदा करता हुआ देखकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि आपको इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग जो है वो निकल रहे हैं। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब सभी लोग जो होते हैं वो रुकने के लिए अपने टेंट को लगा रहे होते हैं। और अब जो ड्रैगन एंट होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बताता है कि मास्टर, ये लोग जो है वो आराम कर रहे हैं और आराम करते हुए एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं। देखा जाए तो उन लोगों ने कोई ऐसी खास बात जो है वो एक दूसरे से नहीं की। ज़्यादातर वे लोग जो है वो यहाँ पर डमी की फ़ाइट के बारे में ही बात कर रहे थे, और इससे अलग इन लोगों को इस चीज़ की भी चिंता है कि कहीं आप उन्हें नुकसान ना पहुँचा दे। जो सुनकर गाओ पैंग फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या बस उन्होंने यही बात की। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन एंड जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि उन्होंने बस एक ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो बोली थी, जो कि ये थी कि उनकी ट्राइब के जो बाकी के बचे हुए लोग हैं वो साउथ के अंदर रह रहे हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो इसीलिए उन लोगों के साथ में रहो और अगर वे कोई इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो उसके बारे में आकर मुझे बताना। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बिग फैट होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है और गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग तीन ओरा जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहे हैं, और वे तीनों ओरा जो है वो क्वासी गोड रैंक के मोस्टर के है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल हो जाओ, हमारे ऊपर एनिमी ने अटैक कर दिया है, इसीलिए सभी के सभी लोग जो है वो आकर मेरे पास में खड़े हो जाओ। याद रखना कोई भी इधर उधर जो है वो नहीं भागेगा। जो सुनते के साथ ही जो भाई जुआन होता है वो भी अपने कैप्टन से निकल कर बाहर आते हुए ओके बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लाकर जो ली हाओ और जो यिन होंग होता है उन दोनों को भी फेंक देता है, जहाँ पर कि उन दोनों की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। और उन दोनों की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो भी हुआन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर इन दोनों की हालत ऐसी कैसे हो गई।
जो सुनते के साथ ही जो यूजिन होता है वो गुस्से में बोलता है कि इन लोगों के साथ में जो कुछ भी हुआ है वो इनके खुद ही के कारण हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमारे ग्रुप को छोड़ दिया और खुद अपनी मर्जी से जाने लगे। जो सुनते के साथ ही भाई जुआन जो होता है वो उसे शांत करते हुए बोलता है कि अपनी आवाज़ को धीमा रखो, हम लोग जो है नहीं जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने इनके साथ में बात की तो हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाए, क्योंकि इनकी हालत को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर जो है वो किया गया है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि शायद इन लोगों ने अभी तक हम लोगों के बारे में जो है वो ना बताया हो। और बीजुबान के इतना बोलते के साथ ही जो यिन होंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लोग वही है, ये लोग जो है वो हमारी ही ट्राइब से है। जो सुनते के साथ ही जो यूजिन होता है उसे भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यिन होंग, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्या सच में तुम्हारे अंदर अब कोई भी यहाँ पर इज्जत जो है वो नहीं बची है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई आकर जो यिन होंग होता है उसके ऊपर अपने पैर को रख देता है और हमें पता चलता है कि एक क्वासी गोड रैंक का मोस्टर होता है। और अब वो मोस्टर जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद में उन लोगों को देखते पे बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे रेड ब्लड वाले कमज़ोर कीड़ों की इतनी हिम्मत हो गई कि वे मेरी कंट्री के अंदर आए। और अब उस मोस्टर की बात को सुनते के साथ ही जो हुटोंग ट्राइब का वो ओल्ड मैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा इसने, जिन लोगों ने हमारी जान बचाई है क्या उनका भी ब्लड हमारी ही तरह रेड है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो भाई जुआन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, अब हम लोगों को क्या कहना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जो एक वासी गोल्ड रैंक का मोस्टर है इसके साथ में डील करना बिग फैट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे अलग यहाँ पर जो ये दूसरी मोस्टर है जो कि एक शेडो टाइप क्वासी गोल्ड रैंक की स्पाइडर है जो कि हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक करना चाहती है। अगर ये अटैक भी करती है तो बिग फैट के लिए इसके साथ में भी डील करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वो इसे भी टेक डाउन जो है वो कर लेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है वो मिंग्यू कंट्री का ये सेलेस्टियल बीस्ट है, जिसे कि हम लोगों ने पहले भी फाइट को करते हुए देखा था। क्योंकि इस बीस्ट के पास में यहाँ पर टाइम एबिलिटी है और इससे अलग इसके पास में यहाँ पर खुद का डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो इतनी जल्दी एक्सपोज जो है वो हो जाएगी। तो इसीलिए अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि यहाँ पर जो ये मेरे लिए बार्टन का काम कर रहे हैं मेरे साथी है, मुझे इन्हें रास्ते से हटाना होगा। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो भाई जुआन से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी पेट को शमन करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं तुम लोगों को एक अलग स्पेस के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर दूंगा। और जिस टाइम पर तुम लोग एक अलग स्पेस के अंदर पहुँचो तो तुम्हारा काम होगा, तुम्हें सभी लोगों को वहाँ पर शांत रखना होगा। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर धुआं जो है वो होने लगता है, जो देखने के बाद में जो यूजिन होता है वो बोलता है कि अचानक से ये धुआं क्यों होने लगा। जो सुनते के साथ ही जो भाई जुआन होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ जो है वो गाँव पैंग कर रहा है, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही चारों तरफ धुआं जो होता है वो होने लगता है, जो देखने के बाद में वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि ओ सच में तुम्हारी ट्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये बच्चों वाली जो ट्रिक है वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, तो जल्दी से सामने आओ। और इतना बोलते के साथ ही जो वो सेलेस्टियल बीस्ट होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसका वहाँ से वो सारी स्मोक जो होती है वो हट जाती है। और अब जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल गाँव पैंग ही बचा होता है, जिसे देखने के बाद में वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुमने जो बाकी के सभी लोग थे उसे इस जेलीफिश की मदद से दूसरे स्पेस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और अब जो यिन होंग होता है वो इस बीस्ट से बोलता है कि माय लॉर्ड, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर जो आप मुझे कहते हैं मैं वैसा करता हूँ तो आप मुझे जाने देंगे। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उन दोनों को वहीं पर ही मार देता है और उन दोनों को मारते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो अपने उन दोनों बीस्टों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, इसे ज़िंदा रखना, क्योंकि मैं इससे जानना चाहता हूँ कि क्या इसी की तरह और भी लोग चाहे वो यहाँ पर आए हुए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो अपने अटैक को गाओ पैंग की तरफ कर देता है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि बिग फैट सी जल्दी से बाहर आओ और मेरे साथ में मर्ज हो जाओ। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के साथ में मर्ज होकर जो वो अटैक होता है उसे काफ़ी आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो दूसरे अटैक को करता है, लेकिन बिग फैट जो होता है वो उसे भी डॉज कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर जो होती है वो भी बिग फैट की तरफ आने लगती है और बिग फैट की तरफ आते हुए वहाँ पर अपना एक शैडो अटैक जो होता है उसे कर देती है। और उसका जो शैडो अटैक होता है हम देखते हैं कि वो सीधे आकर जो बिग फैट होता है उससे टकरा जाता है।
और तभी वहाँ पर जो वो दूसरा बीस्ट होता है वो भी बिग फैट के पास में आकर अपने अटैक को बनाने लगता है। और इससे पहले कि बिग फैट उससे बच पाता, सीधे उस बीस्ट का अटैक बिग फैट से टकरा जाता है। और तभी वो स्पाइडर जो होती है वो भी अपने पंजे से बिग फैट के ऊपर अटैक कर देती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से बिग फैट को पीटने लगते हैं। जिसे देखने के बाद में वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये एक क्वासी गॉड रैंक का मॉन्स्टर है, लेकिन क्या है उसके बाद भी इसके पास में कोई ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो इतनी पिटाई के कारण सीधे वो स्पाइडर जो होती है उसके पास में जाकर गिर जाता है। और जैसे ही उसके पास में गिरता है तो अचानक से वो वहाँ पर अपने डेवोरिंग टीथ को एक्टिवेट करते हुए हंसने लगता है। और इससे पहले कि वो स्पाइडर जो है वो कुछ समझ पाती, जो बिग फैट होता है वो सीधे अपने डेवोरिंग टीथ से उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देता है। और अब डेवोरिंग टीथ को देखते के साथ ही वो स्पाइडर जो होती है वो भी घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि ये ओरा तो 1 मिनट, ये तो डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और उस स्पाइडर के इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देखने के बाद में दूसरे वाला मॉन्स्टर जो होता है वो बिग फैट के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि उसे जाने दो। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो बिग फैट होता है वो अपनी पूंछ से अटैक कर कर उस मॉन्स्टर को काफ़ी दूर फेंक देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिग फैट बहुत ही आसानी से जो वो स्पाइडर होती है उसे जिंदा ही निकल जाता है। और अब उस स्पाइडर को खाने के बाद में जो बिग फैट होता है वो डकार मारते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, इस स्पाइडर का जो टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अब अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखकर वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक सीधे बिग फैट की तरफ आने लगता है। जिसे देखकर बिग फैट जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये मुझसे टकराया तो मैं इंजर्ड हो सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे इस अटैक को डॉज करना होगा। और अब इतना सोचकर बिग फैट उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल पाता। जो देखकर बिग फैट हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट, में तो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा। समझ गया, ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर जो मैनिपुलेशन है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। सच में मानना पड़ेगा कि इसकी मैनिपुलेशन की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपने पास से जो रीइंकार्नेशन भूल भुलैया आर्टिफैक्ट होता है उसे निकाल लेता है। अब उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकालते के साथ ही जो अटैक होता है सीधे उसकी तरफ फेंक देता है। और अब दोनों अटैक एक दूसरे से टकराने के कारण वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है, जिसके कारण जो बिग फैट होता है वो भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और अब बिग फैट को जिंदा देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरा अटैक लगने के बाद भी तुम नहीं मरे? लगता है कि तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम एक अटैक से नहीं मरे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर दूसरा अटैक करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सेलेस्टियल बीस्ट अपने दूसरे अटैक को बनाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस बीस्ट को कुछ होता है, जिसे देखकर वो बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से ये क्या होने लगा, मेरी पावर जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में ड्रेन हो रही है। और इतना बोलते के साथ ही उस मॉन्स्टर का ध्यान जो होता है वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि बिग फैट का डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट से चिपका हुआ है। जिसे देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि ओ, इस मछली ने अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट जो था वो मेरी तरफ फेंक दिया था। अब समझ में आया कि आखिर ये मेरे अटैक की जो पावर थी उसे कैसे संभाल पाया। इसने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से मेरे पावर की अटैक को एब्सॉर्ब करा लिया। और चूंकि जो इसका डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट से चिपका हुआ है, तो इसीलिए जो मेरी पावर है वो बहुत ही स्पीड के साथ में ड्रेन जो है वो हो रही है, क्योंकि ये डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरी पावर को एब्सॉर्ब कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब वो जो वो मॉन्स्टर होता है वो बिग फैट के डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट से अलग कर देता है। और उसके बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे पास में इतनी एनर्जी नहीं बचेगी मैं इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर पाऊँ, तो इसीलिए बस अभी के टाइम पर मुझे इस मॉन्स्टर के साथ में ही डील करने के ऊपर ध्यान देना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो बिग फैट की तरफ सीधे अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर बिग फैट अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि ये क्लोज कॉम्बैट करना चाहता है। और अब इतना सोचकर बिग फैट जो होता है वो अपने बड़े वाले रूप में आ जाता है। अपने बड़े वाले रूप में आते हुए उस सेलेस्टियल बीस्ट से बोलता है कि फाइनली जो मैं चाहता था वो हो गया। मैं तुम्हें यहाँ पर अपने क्लोज लेकर आना चाहता था ताकि मैं तुम्हारे साथ में क्लोज कॉम्बैट कर सकूँ। अब तुम इस फाइट को हार चुके हो।
जो सुनते के साथ ही वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि और समझ में आया, तुम्हारा शुरू से ही मकसद था कि तुम मुझे अपने पास में लेकर आ सको। तुम यहाँ पर एक साथ में 3 क्वासी गॉड रैंक के मॉन्स्टरों के साथ में डील कर रहे हो, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। यहाँ तक कि आज तक मैंने जितने भी क्वासी गॉड रैंक के मॉन्स्टरों का सामना किया है तुम उनमें सभी से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और अब इतना बोलते ही वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो दोबारा से अपनी टाइम एबिलिटी का इस्तेमाल कर जो टाइम होता है उसे वहीं पर ही रोक देता है, जो देखकर बिग फैट भी हैरान रह जाता है। और अब वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये चीज़ के बारे में पता नहीं चला था जिस टाइम पर तुमने अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर मेरी एनर्जी को ड्रेन कराने की कोशिश की, उसी टाइम पर मैं तुम्हारे प्लान को समझ गया था। बस मैं तो यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड जो है वो कर रहा था जैसे कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो सीधे अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट से बिग फैट के ऊपर ये अटैक कर देता है, जिसका उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है वो बिग फैट की बॉडी के अंदर चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बाहर नहीं खींच पाता। जो देखकर वो सेलेस्टियल बीस्ट भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा हार्ड क्यों हो गया, क्या ये इसकी हड्डी के अंदर चला गया। सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी का जो स्कल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। पता नहीं मैंने कितने सारे मॉन्स्टरों के स्कलों को देखा है, लेकिन इतना हार्ड स्कल मैंने आज तक नहीं देखा जिसके अंदर की मेरा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो इस तरह से फंस जाए। लेकिन अब इस फाइट को ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है, क्योंकि इस टाइम पर मैं अपनी सबसे पावरफुल टाइम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ, जो कि इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पावर है। और इतना बोलकर वो जैसे ही बिग फैट के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि उसके अटैक से जो बिग फैट होता है उसे कुछ भी नहीं होता, जो देखने के बाद में वो सेलेस्टियल बीस्ट भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक जो होते हैं वो आने लगते हैं, और हम देखते हैं कि अचानक से ही उसकी बॉडी के ऊपर की जो परत होती है वो टूट जाती है। और जो बिग फैट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। और इतना बोलकर जो बिग फैट होता है वो अपने दांतों को दिखाते हुए उसे बोलता है कि तुमने मेरे दांतों को केवल साफ ही नहीं किया, बल्कि तुमने तो मेरे जो दांत थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा चमका भी दिया। अब तो ये पहले से भी ज़्यादा चमक रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से आसमान में काफ़ी सारी बिजलियाँ जो होती है वो अचानक से तड़तड़ाने लगती है, और जो बिग फैट होता है वो उन बिजलियों के बीच में आते हुए बोलता है कि मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ गॉड ऑफ ओशन। और अब बिग फैट की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस सेलेस्टियल बीस्ट का जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है वो भी सीधे जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। और जो बिग फैट होता है वो एक बहुत ही खतरनाक से लुक के साथ में उस सेलेस्टियल बीस्ट के सामने आ जाता है, और उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो भी अब थोड़ा सा घबराने लगता है, और घबराते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर टोटल 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट है, और उसी के साथ में तुमने तो टाइम डोमेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। नहीं, जितना मैंने सोचा था ये मॉन्स्टर जो है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इससे नहीं जीत सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। और इतना बोलते ही वो सेलेस्टियल बीस्ट वहाँ से भाग जाता है। और उसे भागता हुआ देखकर जो बिग फैट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या हो गया, तुम तो इतनी जल्दी यहाँ से भागने लगे, आखिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ पर चला गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मुझसे फाइट करनी हो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो दोबारा से अपनी जो नॉर्मल शेप होती है उसके अंदर आ जाता है, और जैसे ही वो नॉर्मल शेप के अंदर आता है तो हम देखते हैं कि बिग फैट अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है। और उसे ऐसे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर गाओ पेंग को भी उसकी चिंता होने लगती है, और वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो भी उठ जाता है, उठते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि गाओ पेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस सजेशन के लिए, मैं अपने दांतों की मदद से उसे डराने में कामयाब हो गया, लेकिन अब जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर वे लोग वापस आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर गाओ पेंग भी ओके बोल देता है। और वहीं जो बिग फैट होता है वो अपना जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसे वहाँ से उठा लेता है, और अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को उठाते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बिग फैट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, और वो सही से उड़ भी नहीं पा रहा होता, जो देख कर गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो बिग फैट है उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गाओ पेंग ये सोच ही रहा होता है तभी बिग फैट जो होता है वो सीधे पानी के अंदर जाकर गिर जाता है, जो देखते के साथ ही गाओ पेंग भी उसके अंदर से बाहर आ जाता है, और बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट तुम ठीक तो हो ना।
और इतना बोलकर गाओ पैंग जैसे ही बिग फैट की हालत को देखता है तो उसे पता चलता है कि बिग फैट जो है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, जिस कारण वो बेहोश हो चुका है। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वे लोग अभी भी हमारा पीछा जो है वो कर रहे हैं या फिर नहीं, इसीलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और एक सेफ जगह पर पहुँचना होगा। और इतना बोलकर अब जो गाओ पैंग होता है वो ड्रैगन एंट को निकाल कर उसके साथ में मर्ज हो जाता है और उसके साथ में मर्ज होने के बाद में उससे बोलता है कि जल्दी से अपनी इनविजिबल एबिलिटी का इस्तेमाल कर कर यहाँ से उड़ना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन एंट होता है वो भी खुद को इनविजिबल जो है वो कर लेता है और खुद को इनविजिबल करते के साथ ही फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में एक पहाड़ी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में ड्रैगन एंट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये केव है ये रुकने के लिए सही जगह रहेगी। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी ड्रैगन एंट से बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो 3 दिनों से लगातार जो है वो उड़ रहे हैं, तो चलो चलकर इस जगह को चेक करते हैं। जो सुनने के बाद में ड्रैगन एंट भी ओके बोल देता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो वहाँ पर बनी हुई जो एक केव होती है उसके अंदर आ जाता है और उस केव के अंदर आने के बाद में उसे देखते हुए बोलता है कि चलो ये केव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से जो सिली होती है उसे निकाल लेता है और जो शिली होती है वो घबराते हुए गाओ पैंग की गर्दन को पकड़ लेती है और गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग में तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि ठीक है पहले मेरी गर्दन को छोड़ो। जो सुनकर जो सिली होती है वो भी गाओ पैंग की गर्दन को छोड़ देती है और गाओ पैंग सिली को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिग फैट ने उन सभी को पीट कर यहाँ से भगा दिया। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो शिली होती है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम बाद में घबरा लेना, पहले अपनी स्पेस के अंदर से बाकी के सभी लोग जो है उन्हें बाहर निकाल दो। जो सुनते के साथ ही अब जो शिली होती है वो अपने स्पेस के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाल देती है, जहाँ पर देखने के बाद में जो भाई स्वान होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग हम लोग कहाँ पर है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बाईसवान से बोलता है कि हमने टेम्परेरी तौर पर रुकने के लिए शेल्टर जो है वो ढूंढा है, तो इसीलिए तुम बाकी लोगों का ध्यान रखो, तब तक कि मैं ये जो केव है उसे थोड़ा अंदर तक देख कर आता हूँ। जो सुनकर बाईसवान भी ओके बोल देता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो उस केव के थोड़ा अंदर आ जाता है। अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से पानी के फ्लोइंग के साउंड जो है वो आ रहे थे, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। यहाँ पर सच में एक लेक जो है वो मौजूद है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट को निकाल कर उस पानी के अंदर लेटा देता है और उस पानी के अंदर लेटाते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट है वो बिग फैट को रिकवर करने में उसकी और भी ज़्यादा मदद करे। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि तुमने अपने साथी को खो दिया। जो सुनकर गाओ पैंग भी फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो बिग फैट होता है वो भी गुस्से में उड़ जाता है और गुस्से में जो गोल्डी होता है उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मत भूलो कि मैं एक गॉड हूँ। और अब बिग फैट को बोलता हुआ देखकर जो गोल्डी होता है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बोलता है कि क्या ये अभी भी जिंदा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो दोबारा से बेहोश होकर पानी में गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि ये अभी अभी तो ज़िंदा हुआ था, लेकिन क्या ये दोबारा से मर गया। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो गोल्डी से बोलता है कि जो बिग फैट है वो इस टाइम पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, इसीलिए मैंने उसे पानी के अंदर छोड़ा है ताकि वो वाटर एलिमेंट की मदद से खुद को रिकवर जो है वो कर सके। तो इसीलिए उल्टे सीधे ख्याल लाना बंद करो, जो बिग फैट है वो अभी नहीं मरा है। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो अपने सर में खुजाते हुए बोलता है कि मैंने तो एनिमे के अंदर देखा था कि यहाँ पर जो मरे हुए मॉन्स्टर होते हैं उन्हें पानी के अंदर बहा देते हैं। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ मिंग होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा डरावनी है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखा ना कितनी ज़्यादा खतरनाक है बाहर के लोग। और अब जियाओ मिंग को अचानक से बाहर आता हुआ देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम बाहर कब आ गए। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही बनी तरह से जियाओ मिंग को दोबारा से अपने स्पेस के अंदर रखते हुए उसे बोलता है कि देखो तुमसे फ़ाइट की तो मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर भी अपने आप से बाहर आना बंद करो और चुपचाप जो स्टोरेज स्पेस है उसके अंदर रहकर आराम करो। जो सुनते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग के पास में आकर उसे बोलता है कि गाओ पैंग आखिर तुम्हें ये नया पेट जो है वो कहाँ से मिल गया, इसके सर के ऊपर तो बहुत सारे बाल है, क्या तुम मुझे इससे बतवा सकते हो कि इसने इतने सारे बाल कैसे उगाए। जो सुनकर गाओ पैंग बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं बाद में तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करा दूंगा, तुम खुद ही उससे पूछ लेना।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग के जो बाकी के पैट होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर बिग फैट का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि सच में कितनी दुख की बात है कि ये बेचारा ऐसी भरी जवानी में मारा गया। तभी जो सिली होती है वो भी अपने जूस को उसके मुंह में के अंदर डालते हुए बोलती है कि चलो मैं आखिरी टाइम पर इसे अपना जूस जो है वो पिला देती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो भाई जुआन होता है वो गाँव पैंग के पास में आ जाता है और गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग मैंने सभी लोगों को समझा दिया है, लेकिन क्या जो फॉर्जिन ट्राइब के लोग हैं वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं आएंगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मेरा पैट जो है वो इनविजिबल होकर लगातार 3 दिन और 3 रात तक उड़ता रहा है, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग जो है हमें बिल्कुल भी आसानी से ट्रैक जो है वो नहीं कर पाएगी और उन्हें हमें ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जो है वो आराम से बैठकर यहाँ पर आराम करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ मिंग जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ करने के लिए। और तभी जो वो हू टैंग ट्राइब का ओल्ड मैन होता है वो गाँव पैंग के पास में आ जाता है और गाँव पैंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि क्या आपका भी जो ब्लड है वो हमारी ही तरह लाल है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमारा भी ब्लड जो है वो आप ही की तरह लाल है, बस हमने जो अपना अपीयरेंस है उसे चेंज कर रखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमारा रियल अपीयरेंस अपीयर हो जाएगा जिसके बाद में आप उसे देख पाओगे। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, मुझे लगा ही था कि आप उन लोगों से अलग हो। और इतना बोलकर अब वो ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है। तभी जो भाई जुआन होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग अभी भी हम लोग जो है वो इनके ऊपर पूरी तरह से यकीन जो है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आके तुमने इस चीज़ को उनके सामने यहाँ पर रियलाइज़ क्यों कर दिया कि हमारा भी रेड ब्लड है। और भाई जुआन की इस बात को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि हमें इन लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों की भी कंडीशन हमारे ही जैसी है। जो सुनकर भाई जुआन जो होता है वो गाँव पैंग से पूछता है कि जो ली हाओ और जो यिन होंग था आखिर उन दोनों का क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भाई जुआन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें उन दोनों की चिंता हो रही है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उनमें से किसी को भी नहीं मारा। वे दोनों जो है वो क्वासी गॉड रैंक का जो मॉन्स्टर था उसके हाथों से मारे गए हैं, क्योंकि क्वासी गॉड रैंक के उस मॉन्स्टर को जो इन्फॉर्मेशन उनसे चाहिए थी वो उसे मिल गई थी, जिसका वे उसके किसी काम के नहीं रहे थे। और लेकिन अगर वे लोग जो है वो मेरे हाथ लग भी जाते तो उसके बाद भी मैं उन लोगों को कुछ नहीं करने वाला था। मैं उन लोगों को यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सौंप देता और तुम उनके साथ में जो कुछ करना चाहते वो कर सकते थे, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है वो यहाँ पर एक टीम है और हम लोग चाहे यहाँ पर कुछ भी करें लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना होगा अगर हमें सर्वाइव करना है। तो इसीलिए मैं तुम्हारी फीलिंगों की कदर करता हूँ। जो सुनकर भाई जुआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ब्रदर भाई ने सही कहा था, गाँव पैंग जो है वो एक अच्छा इंसान है। और अब भाई जुआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मनी मेकर के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी जो वाइट प्लेट होता है वो उसके पास में आ जाता है और मनी मेकर के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि इस टाइम पर सभी लोग जो है वो आराम कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर गाँव पैंग के लिए को इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छे से खाने का इंतजाम करने के लिए चले। तो जो सुनते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम गाँव पैंग को इम्प्रेस कर लेते हैं तो उस चीज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जिसने कि एक हिरन जो होती है उसे मारा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो असल में एक कुत्ता होता है। और अब उन कुत्तों में से एक जो ब्लैक सर का कुत्ता होता है वो बोलता है कि क्या ये जुनटियान है। जो सुनकर दूसरा जो कुत्ता होता है वो बोलता है कि हाँ ये पक्का जुनटियान ही है, क्योंकि मदर ने हमें इसके बारे में बताया था, जो इसकी स्मेल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दूसरा कुत्ता होता है वहाँ पर जो वह हिरन होती है उसे खाना शुरू कर देता है और खाते हुए बोलता है कि चुप रहो और खाना खाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक ही कुत्ता होता है जिसके कि 3 सर होते हैं। और अब जो तीसरा सर होता है वो चिल्लाते हुए दूसरे सर से बोलता है कि तुम सेकंड बेवकूफ़ कहीं के, तुम कुछ ज़्यादा ही स्पीड के साथ में खा रहे हो। तभी जो पहला सर होता है वो भी बोलता है कि तुम मुझे बाइट कर रहे हो, अपने मुंह को परे रखो। और अब 3 सर के डॉग को देखने के बाद में जो वाइट प्लेट होता है वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही मनी मेकर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। और इतना बोलकर मनी मेकर जो होता है वो गाँव पैंग की एक्टिंग करते हुए बोलता है कि ये 3 सर वाला डॉग है। जो सुनकर वाइट प्लेट अपने मन में सोचता है कि तुमने ग्लास जो है वो नहीं पहने हैं, तो इसीलिए गाँव पैंग की एक्टिंग करना बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो 3 सर वाला डॉग होता है जिसका कि जो पहला सर होता है वो बोलता है कि उस हिरन को पकड़ने में तो हमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाना पड़ा, लेकिन उसमें तो हम छक भी नहीं पाए, तो क्या हमें किसी दूसरे को ढूंढना चाहिए।
जोश उनका तीसरा जो सर होता है वो पहले वाले से बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर मदर को इस बारे में पता चल गया तो वे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला सर होता है वो बोलता है कि जो मदर है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार जो है वो करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेकार ये चीज़ है कि वो गुस्से में हमें कभी कभी जो डार्क कैबिन है उसके अंदर कई दिनों के लिए बंद कर देती है। लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे हवा में काफ़ी अच्छे खाने की खुशबू जो है वो आ रही है, क्या तुम्हें नहीं आ रही? जो सुनते के साथ ही जो दूसरा सर होता है वो भी अचानक से बहुत खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो खाना है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है और वो बोलती है कि मैं इस खाने को खाना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। जो सुनकर पहला सर हंसने लगता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो तीसरा सर होता है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। और अब जो वो थ्री सर वाला डॉग होता है वो भागते हुए खाने की तरफ जाने लगता है और वे खाने की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि चलो जल्दी से चलकर जो वो खाना है उसे खाते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो दूसरा सर होता है वो सामने किसी चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि वो अच्छे की खाने की जो खुशबू है वो इसी के अंदर से आ रही है। और अब उस डॉग के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो मनी मेकर होता है वो उस जगह पर बैठा हुआ होता है और वे लोग मनी मेकर को खाने की बात कर रहे होते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।